मेरा नाम तारा है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और किस तरह मेरी पोस्टिंग एक अनजान शहर में कर दी जाती है, जहाँ पर पहुँचते ही मेरे होश उड़ जाते हैं। वो शहर मानो जैसे पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और जैसे ही मैं अपने ऑफिस पहुँचती हूँ वहाँ पर मुझे 6-7 लोग और नज़र आते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं पर प्रोफेशनल होते हैं। वहाँ पर हमें उस शहर की जांच पड़ताल के लिए ही बुलाया गया था और हमें ये पता करना था कि आखिर उस शहर की ये हालत कैसे हुई है। जैसे जैसे हम खदान की तरफ बढ़ रहे थे हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी जिसे देखकर हमारे होश उड़ रहे थे। वहाँ पर बहुत अजीब से पेड़ थे जिन पे बहुत सारी लाशें लटक रही थी। आगे और बढ़ने के बाद हमने पेड़ों को बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालतों में देखा था। वो बहुत बुरी तरह से गल गए थे और उनमें से बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। हालत तो हमारी तब और ज़्यादा ख़राब हो गई जब हमें चीज़ें दिखने लगी थी। हम सभी को अपने पुराने घर, हमारे बच्चे, हमारे मम्मी पापा, हम जिनसे प्यार करते हैं, हमें वो सभी चीज़ें नज़र आ रही थी। ये सब तो फिर भी हम थोड़ा बहुत संभल जा रहे थे ये सब देखकर, पर जब हमने अपने 3-4 कदम आगे और बढ़ाए तब हमारी हालत ख़राब हो गई थी। अब हमें सामने एक पूरा शहर नज़र आ रहा था। हमें बहुत अच्छे से पता था कि ये सब सच नहीं है क्योंकि ये सब जंगल के बीचों बीच हमें नज़र आ रहा था। हमें वही शहर नज़र आ रहा था जिस पर हम थे, पर जब हमने उस शहर को देखा था तो वो शहर मर सा गया था। पर जो चीज़ हमें दिख रही थी उसमें वो शहर बहुत ही ज़्यादा खिला हुआ था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, लोग थे, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशहाली थी, जैसे कि मानो हमने उस शहर को कभी इतना खुश देखा ही ना हो। तभी अचानक से हम सभी को बहुत ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई मशीन चालू हो गई हो, बिजली की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर से थी वो आवाज़। और जैसे फिर हमने आसमान की तरफ देखा तब हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा सा तूफ़ान जैसा नज़र में आया जो कि बहुत काला था। जब वो दूर था तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, पर जैसे जैसे वो पास आ रहा था हमें नज़र आ रहा था कि वो किसी शैतानी चीज़ से घिरा हुआ था। जैसे ही लोगों ने उस तूफ़ान को देखा वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, अपनी जान बचाने लगे। पर वो तूफ़ान इतना ज़्यादा तेज़ था कि लोग मानो जैसे हवा पर उड़ने लगे थे। जैसे ही वो वापस ज़मीन पर आकर गिरते मानो जैसे उन पर कुछ चीज़ हावी हो गई हो। वो बहुत ज़्यादा तड़पने लगते, चिल्लाने लगते, मदद मांगने लगते और 5-10 मिनट तड़पने के बाद उनकी मौत हो जाती। और ये हर एक तीसरे इंसान के साथ हो रहा था और हम सब बस उस चीज़ को देख रहे थे। धीरे धीरे ये हरकत पूरे शहर के लोगों के साथ होने लगी और वो पूरा शहर ही मानो जैसे शैतानी चीज़ों से घिरने लग रहा था। वहाँ के पेड़ पौधे सब बहुत ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतान के वश में हो। वहाँ पर हमें पता चला कि वो लोग पेड़ पर जो लटके हुए थे, जिनकी लाश लटकी हुई थी, वो वहाँ पर रखे नहीं गए थे, बल्कि वो पेड़ों की जड़ें और बेलें शैतानी हो गई थी। वो आदमियों औरतों को पकड़कर अपने ऊपर लटका रही थी उन लाशों को। हम सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम देख क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा जैसे हम कोई डरावनी पिक्चर देख रहे हों, जो कि सच है ये मानने को हम तैयार ही नहीं थे। उस तूफ़ान और जिस तरह से लोग वहाँ मर रहे थे उसको देखकर ऐसा लग रहा था इन सब के पीछे किसी शैतान का हाथ है। जैसे ही हमने 2-4 कदम आगे बढ़ाए हम सब का भ्रम वहीं पर टूट गया और हम वापस से अपने आप को उस जंगल में देख पा रहे थे। अब हम सबको समझ में आ रहा था कि शायद हमें बीती हुई बातें वापस से दिखाई गई हैं। इस शहर पर, इस जंगल पर जो कुछ भी हुआ था वो सब अब हमने अपनी आंखों से देख लिया था और यकीन मानिए हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हमने फिर भी हिम्मत की और हम आगे चलने लगे। हम जैसे तैसे उस जंगल को चीर कर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हमने उस जंगल को पार किया हमें वहाँ आगे बड़े बड़े खंडर नज़र आए और उसके बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। हम बस उनके पास जाना चाहते थे और उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। उनमें से एक थे डॉक्टर कुमार। उन्होंने सबसे पहले आके हमसे बातें की। उन्होंने कहा कि अगर जानना है यहाँ पर हुआ क्या है तो आप लोगों को मेरे साथ इस खंडर के अंदर चलना पड़ेगा। और हम भी फिर तैयार हो गए अंदर जाने के लिए। उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी से हम उस खंडर के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे अंधेरा और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, पर एक समय के बाद
उस खंडर के अंदर इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि आप यकीन नहीं कर सकते। और जब हमें पता चला कि वो रोशनी वहाँ पर मौजूद सोने से है, जी हाँ, उस खंडर के अंदर हर जगह सोना ही सोना था, कि तभी डॉक्टर कुमार ने हमसे कहा कि भूल कर भी उस सोने को हाथ मत लगा देना, वरना उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद हम और भी ज़्यादा डरने लगे थे। फिर हम उस खंडर के और अंदर जाने लगे। उस खंडर के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब थी, हमें वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बस वहाँ से तुरंत ही निकलना था कि तभी मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर मेरी ये नेगेटिव सी सोच और ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। वहाँ उस खंडर के अंदर एक मंदिर था जो कि बहुत ही ज़्यादा शैतानी लग रहा था। वो कोई हिंदू मंदिर नहीं था, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतानी मंदिर हो। वहाँ पर शैतान की पूजा की जाती हो। वहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मैं उनके पास जाना भी पसंद नहीं करूँगी और मैं बताना भी पसंद नहीं करूँगी कि वो कैसी दिख रही थी। तभी डॉक्टर कुमार ने हमें एक संदूक दिखाया जिसके अंदर एक बहुत ही पुरानी किताब थी। डॉक्टर कुमार ने बताया कि उस किताब में बहुत पुराने शैतानों के बारे में लिखा गया था कि वो किस तरह से इतने शक्तिशाली हो गए थे और किस तरह से लोगों को परेशान किया करते थे। उसमें लिखा था कई हज़ारों साल पहले एक शैतान था जिसका नाम विभूत्रा था। उसने बहुत समय तक शैतानों की पूजा की थी और बहुत सारी शैतानी शक्तियों को अपने अंदर समा लिया था। अपनी शक्तियों से वो लोगों को परेशान करने लगा था। तभी सभी देवताओं ने मिलकर उसे यहाँ इस खंडर पर कैद कर दिया था ताकि वो दोबारा कभी ऐसा ना कर सके। उस किताब में विभूत्रा को वापस से आज़ाद करने के मंत्र लिखे हुए थे और उस समय किसी और डॉक्टर ने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही उन्होंने उस मंत्र को आधा ही पढ़ा था तब उस शहर की ये हालत हो गई थी। उस मंत्र को आधा पढ़ने के बाद ही वो दूसरे डॉक्टर की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ से अंधेरे से एक काला सा साया आया और वो डॉक्टर को पकड़कर अंदर ले गया। वो बस मदद के लिए चिल्लाते रहे और कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। डॉक्टर कुमार ने हमसे कहा कि बेहतर यही होगा कि हम इस जगह को सील कर दें और इस केस को यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शैतानी चीज़ें हैं जिसे कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। हम सभी फिर उस खदान से बाहर आ गए और 3 दिन के अंदर ही उस पूरे शहर को सील कर दिया गया। उस खदान को बड़े बड़े पत्थरों से दफन कर दिया गया कि कोई भी भूल से भी उस जगह को ना ढूंढ पाए। उस शहर पर बहुत जल्दी ही एक बड़ी सी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन हुआ और उसे जला दिया गया ताकि दुनिया को कवर करने के लिए हम ये बता सके कि उस फैक्ट्री में आग लग गई और गैस लीक होने की वजह से शहर को खाली करना पड़ा और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। हम सभी लोग अब वापस अपने अपने शहर पर आ चुके थे और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे थे, पर कोई भी उस एक्सपीरियंस को भुला नहीं पाता।